पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। डीएम ने जांच के लिए बनाई कमेटी। शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। अभ्यर्थियों ने डाक बंगले पर किया प्रदर्शन। हंगामे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। भारी तादाद में पुलिस फोर्स और वाटर कैनन की तैनाती की गई। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीते 3 साल से सरकार से सिर्फ मिल रहा आश्वासन। प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, सरकार बनने से पहले किया था बहाली का वादा, वहीं तेजस्वी ने दिया बहाली का भरोसा। बोले अभ्यर्थी सरकार का करें सहयोग। जयपुर में छात्र निकाय चुनाव के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कई छात्र जख्मी। विवादों में आया एक बार फिर से दिल्ली का जेएनयू स्टाफ और गार्ड की छात्रों के साथ हुई मारपीट। मारपीट में आधा दर्जन छात्रों को चोटें आईं। ऑनलाइन फ्रॉड के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। जल्द शुरू होगी साइबर इंटेलिजेंस यूनिट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए नागरिक समाज संगठनों और प्रमुख हस्तियों के साथ की बातचीत। 7 सितंबर से शुरू होगी यात्रा। भोपाल में आयोजित हुई केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक। गृह मंत्री अमित शाह समेत पुष्कर सिंह धामी और शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में शिरकत की। भारत में सत्ताधारी पार्टी के नेता पर हमले की साजिश का खुलासा। रूस में पकड़ा गया आईएसआईएस का आत्मघाती आतंकी। भारत में हमले की थी साजिश। जल्द ही भारत आने वाला था आईएसआईएस का आतंकी। अप्रैल से जून तक टर्की में था। टर्की में ली थी आतंकी ट्रेनिंग। पहले रूस भेजा गया, वहां से इंडिया भेजने की तैयारी थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान की हुई महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा का राजनीतिक आह्वान। सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त। महापंचायत को लेकर दिल्ली की सभी सीमाओं पर रहा अलर्ट। दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। आसपास की सड़कों से बचने की सलाह। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने आंदोलन के लिए दिल्ली आ रहे किसानों को रोका। जमकर हुई बहस। अरे हम भी तो इसी देश के भाई हैं। फिर छावनी में तब्दील हुआ सिंघू बॉर्डर। किसान आंदोलन के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर भी सुरक्षा जांच तेज हुई है। पुलिस ने गाड़ियों में बढ़ाई चेकिंग। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने लगाए बैरिकेड्स। जाम की आई नौबत। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, मुझे बीजेपी की ओर से मिला ऑफर। सिसोदिया ने किया दावा, बीजेपी ने उन्हें आम आदमी पार्टी को तोड़ने पर सीबीआई और ईडी के सभी केस बंद कराने का ऑफर दिया है। सिसोदिया ने ट्वीट में लिखा, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा अरविंद केजरीवाल पर निशाना। पूछा, केजरीवाल का मौन कब टूटेगा। अनुराग ठाकुर का अरविंद केजरीवाल से सवाल, शराब नीति शानदार थी तो वापस क्यों लिया। गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। कहा, दिल्ली पंजाब में आप सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा पर किया बेहतर काम, अब गुजरात की बारी। मनीष सिसोदिया पर बीजेपी सांसद परवेश वर्मा का वार। कहा, क्या सुबह उठकर भांग खाते हैं सिसोदिया, मन शांत करने के लिए करें प्राणायाम। परवेश वर्मा ने कहा, राजपूत ने देश के लिए दिया बलिदान। सिसोदिया विक्टिम कार्ड खेलकर उन्हें कर रहे बदनाम। राजपूत समाज सिसोदिया से करे सवाल। सिसोदिया पर कपिल मिश्रा का पलटवार। लिखा, जिंदगी भर औरंगजेब की इबादत की, चोरी रिश्वतखोरी में जेल जाने की नौबत आई तो महाराणा प्रताप याद आ गए। कपिल मिश्रा ने लिखा, बीजेपी में आने के लिए सिसोदिया ने कितने पापड़ बेले, सभी को पता है। पकड़े जाने पर हर भ्रष्ट चोर रिश्वतखोर है बिलबिलाता। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। कहा, विरोधियों को सीबीआई और ईडी के नाम पर डराया जाता है। आम आदमी पार्टी का आरोप, बेरोजगारी महंगाई पर सवाल से बीजेपी को परेशानी। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी सवाल उठाने वालों को डराती है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने साधा आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा, आपके सारे नेता ढोंगी।
मनोज तिवारी ने कहा, जनता को कठपुतली समझती है आम आदमी पार्टी। दिल्ली की जनता की आंखें खुल चुकी हैं। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। नई आबकारी नीति में घोटाले का उठाया मुद्दा। दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल सरकार पर किया सीधा वार। दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद मामले में सीबीआई कर रही शुरुआती जांच। अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं। जम्मू में पीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। केंद्र सरकार चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। गैर कश्मीरियों को वोटिंग अधिकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। कहा, फैसला स्वीकार्य नहीं। ओडिशा में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते इलाकों में जलभराव की दिक्कत। स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही। उत्तरी ओडिशा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही स्वर्ण रेखा नदी। आसपास के गांवों में आया बाढ़ का खतरा। सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हुआ। बालासोर में लगातार भारी बारिश जारी है। कई इलाकों में जलभराव। राहत का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर इलाके में भारी बारिश के चलते 7 मकान क्षतिग्रस्त हुए। पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए। चेन्नई के नगर समेत कई इलाकों में भारी बारिश की दिक्कत। सड़कें जलमग्न हुई। राजस्थान के झालावाड़ में तेज बारिश के चलते रूपाली नदी अपने उफान पर जलस्तर घटाने के लिए खोले गए भीमसागर डैम के गेट। झालावाड़ के जैन मंदिर तक पहुंचा बाढ़ का पानी। मंदिर में आए श्रद्धालु की पानी में फंसी कार जेसीबी की मदद से रेस्क्यू। टिहरी के नरेंद्र नगर के पास हुई लैंडस्लाइड की घटना के चलते ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे बंद हुआ। यातायात प्रभावित हुआ। राजस्थान के बारां में कल से लगातार जारी है मूसलाधार बारिश। सड़कें और मकान जलमग्न हुए। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में खराब मौसम के कारण बंद रहेंगे सभी स्कूल। जिलाधिकारी ने ऐलान किया। झालावाड़ में भारी बारिश के चलते नेवज और कालिंदी नदी उफान पर हैं। कोटा नेशनल हाईवे समेत कई रास्ते बंद कर दिए गए। यातायात प्रभावित। रायगढ़ में भारी बारिश के चलते हालात खराब। शहर के कई इलाके पानी से लबालब। राहत कार्य में जुटा प्रशासन। दौसा जिले में हो रही जोरदार बारिश से आम रास्ते पानी से भर गए हैं। पानी में फंसी स्कूली बच्चों की जीप छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राजस्थान में हो रही लगातार बारिश के चलते इलाकों में जलभराव। लोगों को दिक्कत हो रही। भोपाल में भी जारी है बारिश का कहर। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हुआ। भारतीय तटरक्षक बल एक बार फिर से बने देवदूत। 8 श्रीलंकाई नागरिकों की बचाई गई जान। रामेश्वरम के नजदीक एक छोटे से टापू पर फंसे थे लोग। इनमें से 3 बच्चे और एक नवजात शामिल। ये सभी 8 लोग 2 परिवारों के मेंबर्स थे। पिछले 3 दिनों से बीच समंदर में थे ये लोग। फंसे हुए लोगों की एक मछुआरे ने पुलिस को दी सूचना। खबर मिलते ही एकदम से भारतीय तटरक्षक बल के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। रेस्क्यू के बाद तमिलनाडु मरीन पुलिस ने सभी श्रीलंकाई नागरिकों को मनदपम शरणार्थी कैंप में भेज दिया। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता से जुड़ी एक गुड न्यूज आई है। अब शादीशुदा महिलाएं भी ले सकती हैं हिस्सा। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के नियमों में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। मां बन चुकी महिलाओं को प्रतियोगिता में भाग लेने की छूट। 70 साल पुरानी परंपरा में बदलाव हुआ। पहले 18 से 28 वर्ष की आयु की लड़कियां जिनकी शादी ना हुई हो वही ले सकती थी हिस्सा। साल 2023 में आयोजित होने वाली मिस यूनिवर्स के 72वें संस्करण का आयोजन अब नए नियमों के साथ ही होगा। इस बदलाव से खुश नजर आई कई पूर्व मिस यूनिवर्स। अब शादीशुदा महिलाओं के सपने पूरे होंगे। नोएडा में कार से टकराई 21 छात्रों से भरी स्कूली बस। सभी छात्र सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सोशल वेलफेयर विभाग ने मनाया नेशनल सीनियर सिटीजन्स डे। समारोह में मौजूद वरिष्ठ नागरिकों को जिला प्रशासन ने सम्मानित किया। तिरुवन्नामलाई के प्राइवेट कॉलेज में फार्मेसी असिस्टेंट प्रोफेसर का अनोखा अंदाज। टैबलेट स्ट्रिप के रूप में छपवाया शादी का निमंत्रण कार्ड। सोशल मीडिया पर हुई वाहवाही। दिल्ली स्थित खाटू श्याम जी धाम की वजह से राजधानी में धार्मिक टूरिज्म ने पकड़ी रफ्तार। दिल्ली के किसी मंदिर में पहली बार चढ़ाया गया 1156 व्यंजनों का भोग।
जयपुर में 7 कसीनो वाले फार्म हाउस पर क्राइम ब्रांच ने मारी रेड, 13 लड़कियों समेत 84 लोगों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक चावल मिल पर सीबीआई की रेड, टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का बताया जा रहा चावल मिल। बिहार के समस्तीपुर में फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन के कार्यकर्ताओं ने गिरिराज सिंह और सुशील मोदी का फूंका पुतला। आनंद मोहन पर दिए बयान के विरोध में बीजेपी के नेताओं का ये प्रदर्शन। यूपी के जौनपुर में वन रक्षक की परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल करते हुए एक महिला समेत 3 परीक्षार्थी गिरफ्तार हुए। चोरी का आरोप लगाकर चाचा ने की भतीजा की बेरहमी से पिटाई के चलते भतीजा अशोका ने तोड़ा दम। शाहजहांपुर में एक व्यक्ति को सांप से खेलना थोड़ा भारी पड़ गया, सांप के काटने से गई जान। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के राजस्थान अस्पताल में किया ओपीडी फैसिलिटी और पेशेंट वार्ड का उद्घाटन। बिहार के मंत्री जमा खान का दावा, कहा हमारी सरकार देगी 20 लाख रोजगार, हर विभाग से मांगी गई है खाली पदों की जानकारी। जेंडर न्यूट्रलिटी के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद के मुरलीधरन ने किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का समर्थन, कहा क्लासरूम में लड़के लड़कियों के साथ बैठना जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं। केदारनाथ धाम में की जा रही तृतीय चरण यात्रा की तैयारियां, 2 चरणों की यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में भक्त पहुंचे केदारनाथ। शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर लगाई रोक। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत 22 अगस्त से 26 अगस्त तक सस्ता सोना खरीदने का मिलेगा मौका। 51,470 रुपए प्रति 10 ग्राम होगी एसजीबी में सोने की कीमत। त्योहारों से पहले सस्ते हुए टीवी, फोन और बिस्किट समेत रोजमर्रा के सामान, कंपनियों ने लागत घटाने का फायदा ग्राहकों को पहुंचाना शुरू किया। औद्योगिक प्रोजेक्ट्स में बढ़ी यूपी राजस्थान की हिस्सेदारी, 2021-22 में लगे औद्योगिक प्रोजेक्ट्स में यूपी राजस्थान की संयुक्त हिस्सेदारी 1/4 से ज्यादा। आरबीआई की एमपीसी मेंबर आशिमा गोयल ने कहा, रेवड़ियां कभी भी मुफ्त नहीं होती, कहा शिक्षा, हवा, पानी की खराब क्वालिटी की कीमत पर मिलती हैं मुफ्त सुविधाएं। थोक कारोबारियों के लिए डिजिटल करेंसी उतारेगा आरबीआई, थोक व्यापारियों के सफल इस्तेमाल के बाद रिटेल कारोबारियों के लिए सीबीडीसी उतारने पर किया जाएगा विचार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मिली राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की 3 दिन की जमानत मंजूर की। इमरान खान के खिलाफ दर्ज है एफआईआर, 20 अगस्त को इमरान खान ने दी थी पुलिस अधिकारी और जज को सत्ता में आने पर देख लेने की धमकी। एफआईआर के मुताबिक इमरान खान ने भाषण का मकसद अशांति पैदा करना और लोगों के बीच में आतंक पैदा करना था। संभावित गिरफ्तारी के बीच में इमरान खान का शक्ति प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई को लेकर देर रात रावलपिंडी में की बड़ी रैली। हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को बताया चोर और लुटेरों की सरकार। पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान के बाद पंजाब में मूसलाधार बारिश से बाढ़, फजलपुर इलाका डूब गया। 9,000 से ज्यादा घर नष्ट हुए। पाकिस्तान में इस साल बाढ़ और बारिश में करीब 200 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन के ओडेशा में गोला बारूद डिपो पर बमबारी का रूस ने दावा किया, 30 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का भी दावा। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स 2 दिवसीय कनाडा दौरे पर, हाइड्रोजन गैस खरीदने को लेकर हो सकता है समझौता। रूस ने वीडियो जारी कर कहा, यूक्रेन को अमेरिका से मिले आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम मिसाइल्स को भी किया गया तबाह। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत ने रखा 290 रनों का टारगेट, बल्लेबाजी में चमके गिल और ईशान। शुभमन गिल ने लगाया शतक, 97 गेंदों में खेली शानदार 130 रनों की ताबड़तोड़ पारी। ईशान किशन ने भी जमाया अर्धशतक, फॉर्म में लौटने के संकेत। जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रायन इवांस ने की बेहतरीन गेंदबाजी, 54 रन देकर 5 विकेट झटके। 290 रनों का पीछा करते हुए अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाया जिम्बाब्वे, 100 रनों के भीतर खोए 3 विकेट।